कुछ देर बाद एक बड़ी सी अपार्टमेंट के बाहर एक कार आकर रुकती है। रुद्र कार से बाहर आता है और अनाया की साइड का गेट खोलकर उसे कार के अंदर से खींचकर बाहर निकालता है। अनाया इस वक्त बेहद गुस्से में थी। उसने गुस्से से रुद्र की तरफ घूरते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अनाया जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। अनाया ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे घसीटते जा रही थी। अनाया रुद्र के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे। उसकी बातों का रुद्र पर इस वक्त कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो बिना उसकी बातों पर गौर किए उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी वो उसे एक बड़े से फ्लैट के रूम के अंदर लेकर आता है और उसे जोर से बेड पर धक्का दे देता है, जिससे अनाया बेड पर गिर जाती है। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाती है। वो दोबारा बेड से उठकर खड़ी होते हुए गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पागल हो तुम? मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, समझे? ये कहकर अनाया तेजी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा देती है। तभी एकदम से रुद्र उसके बाजू को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। ये सुनकर अनाया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अनाया गुस्से में बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं यहाँ नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, समझे तुम? किसी भी कीमत पर मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। समझती क्या हो तुम खुद को? ये सुनकर रुद्र अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोलता है, तुम जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें रहना तो यही मेरे साथ में ही पड़ेगा, वो भी लिविंग में। रियल में ना सही पर लोगों की नजरों में तो तुम मेरी फियांसे हो ना। ये सुनकर अनाया बोलती है, मुझे लोगों की नजरों की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी नजरों की परवाह थी, लेकिन तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है और ये पता है मुझे, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। रुद्र अनाया की बाजुओं पर और भी ज्यादा मजबूती कसते हुए जोर से पकड़कर अपने करीब करके गुस्से और डार्क आवाज में बोलता है, मुझे अपनी बात बार बार दोहराना पसंद नहीं है। मैंने एक बार कह दिया कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो तो मतलब नहीं जा सकती हो, अंडरस्टैंड? ये कहकर रुद्र दोबारा जोर से अनाया को बेड पर धक्का दे देता है और फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक करके वो वहां से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ घर में इस वक्त बेहद शांति थी। बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं मौसम को और भी ज्यादा ताज़ा बना रही थी। घर के सारे नौकर इधर उधर कामों में लगे हुए थे। माया ऊपर अपना रूम लॉक करके मूवी देखने में बिजी थी। वहीं दूसरी ओर महक अपने कमरे में चुपचाप खिड़की के पास खड़ी आसमान में अनगिनत तारों के बीच खूबसूरत से चांद को निहार रही थी। हकीकत तो ये थी कि उस चांद से ज्यादा खूबसूरत इस वक्त वो खुद लग रही थी। चांद की हल्की मध्यम सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो किसी अलग ही ख्यालों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलने की आवाज से महक एकदम से पलटकर पीछे दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर अधर हाथों में खाने की प्लेट लिए हुए खड़ा था। महक को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है। महक तुरंत अपना चेहरा फिर से दूसरी ओर घुमा लेती है। अधर चलकर रूम में आता है और बेड के पास आते हुए महक से बोलता है। ये सुनकर महक अधर की तरफ देखते हुए बोलती है, क्यों? जिस पर अधर खाने की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, आओ मैं तुम्हें बैठकर खाना खिला देता हूँ। ये सुनकर महक थोड़ा सीधी आवाज में जवाब देती है, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद खा लेंगे। ये सुनकर अधर थोड़ा स्ट्रेट आवाज में उससे बोलता है, कैसे खाओगी? तुम्हारे हाथ में चोट जो लगी है। जिस पर महक बोलती है, हम कैसे भी करके खा लेंगे, लेकिन हम खुद अपने हाथों से खा लेंगे, हमें इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। महक की बात सुनकर अधर थोड़ा गुस्से से इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं खिला देता हूँ तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये सुनकर महक पूरी हिम्मत के साथ बोलती है, देखिए आप इस तरह हर चीज में हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमने कहा ना हमें आपकी जरूरत नहीं है। किसी और को समझाने से बेहतर आप खुद क्यों नहीं समझ जाते हैं? ये सुनकर अधर अपनी आईब्रोज ऊपर कर लेता है। ओके फाइन, आओ और मेरे सामने बैठ के इसे खाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितनी स्मार्ट हो तुम। महक चलकर बेड के पास आती है और अधर के हाथों से वो खाने की प्लेट ले लेती है। अधर उसे देख रहा था। महक उस प्लेट को लेकर बेड पर बैठ जाती है और एक बार अधर की तरफ देखती है। अधर महक से थोड़ी दूरी पर सोफे पर बैठ जाता है। महक को थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो खाने पर फोकस करती है। आज कुछ भी हो जाए पर इस डेविल के आगे हार नहीं माननी है। महक खाने की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि उसके हाथों पर तो पट्टी बंधी हुई है और वो इस तरह से कैसे खाना खाएगी।
दरअसल महक के राइट हैंड पर चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी खाना खाने में। महक अपने हाथों से खाना खाना तो बहुत दूर की बात, वो अपने हाथों से एक चम्मच भी नहीं उठा पा रही थी। महक कई बार कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। महक ने अब अपने उल्टे हाथ से खाने को ट्राई किया, लेकिन इससे तो उसे और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसने उल्टे हाथ से कभी खाना नहीं खाया था और उल्टे हाथों से खाना वैसे भी कौन खाता है। महक बार बार कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो रहा था। अधर बड़े ही आराम से पैरों पर पैर रख आंखों में सलाद लिए महक को देख रहा था। वो जिस तरह से बार बार कोशिश करने पर नाकाम हो रही थी, फिर उसका बेचारा बच्चों जैसा चेहरा बन जाता था और वो इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को अधर बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। उसके होठों पर हल्की तिरछी सी मुस्कान थी। महक की नज़र अचानक से अधर के ऊपर पड़ती है। वो जिस तरह से उसे सलाद भरी नज़रों से देख रहा था, उसकी आंखों में देखकर महक को काफ़ी शर्म सी आ जाती है। वो तुरंत अपने बालों को पीछे करते हुए बेड से खड़ी हो जाती है। अधर अब भी चुपचाप बस उसे देख रहा था। महक धीरे से उस खाने की तरफ देखते हुए बोली, हमें नहीं खाना है और वैसे भी हमें इस वक्त भूख नहीं लगी है। महक इस वक्त सफ़ेद झूठ बोल रही थी। इस वक्त तो उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि पूछो ही मत। उसके पेट में चूहे डांस कर रहे थे, लेकिन फिर उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि अधर अपने हाथों से उसे खाना खिलाए। इससे बेहतर वो तो पूरी रात भूखी ही रह जाए। महक की बात सुनकर अधर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोलता है, सीरियसली तुम्हें वाकई भूख नहीं है? ये सुनकर महक दबे मन से झूठ बोलते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ नहीं है। अधर के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। महक जाने के लिए बढ़ती है, तभी अधर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। महक का माथा एकदम से अधर के होठों से रखकर लगता है और महक अचानक से चौंक जाती है। वो घबराते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अधर महक के होठों पर अपनी उंगलियों को रखते हुए धीरे से बोलता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। बिना एक लफ्ज के चुपचाप बैठकर बस तुम्हें खाना खिला दूंगा। आई नो तुम्हें भूख लगी है। अधर की बात सुनकर महक थोड़ी सी शांत हो जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन अधर की इस बात से महक को पॉजिटिव सी वाइब आती है। वैसे तो महक बहुत अच्छे से जानती थी कि अधर की नीयत और उसके ठगीपन की कोई हद नहीं है, लेकिन उसकी इस बात ने उसे थोड़ा यकीन दिलाया। अधर महक का हाथ पकड़ते हुए उसे बेड पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। महक उसे चुपचाप बस देख रही थी। अधर ने खाने की प्लेट उठाई और उसमें से एक निवाला तोड़कर महक के मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन महक उसकी आंखों में ही देखती रह गई। उसे पता नहीं क्यों ये आदमी इतना ज़्यादा आकर्षित लगता था कि वो बार बार उसकी आंखों में देखने पर मजबूर हो जाया करती थी। अधर ने महक की आंखों में देखते हुए उसे अपने हाथों में लेने वाली की तरफ इशारा करते हुए उसको खाने को कहा। महक ने धीरे से अपना मुंह खोला और अधर ने उसे अपने हाथों से खिला दिया। दूसरी तरफ वो अपार्टमेंट जहां रुद्र ने अनाया को जबरदस्ती बंद किया हुआ था, रुद्र की कार उसी अपार्टमेंट के सामने रुकती है। वो कार से बाहर आता है। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। वो चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अंदर आता है। अपने फ्लैट के सामने पहुंचकर वो एक चाबी की हेल्प से दरवाजा अनलॉक करता है और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। घर के अंदर इस वक्त बेहद सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे घर की सारी लाइट्स ऑफ थी, जैसे कि यहाँ पर कोई हो ही ना। रुद्र को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वो थोड़ा कंफ्यूजन में आगे की तरफ बढ़ता है और अनाया के कमरे की तरफ जाता है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। रुद्र उसे पूरा खोलकर जैसे ही अंदर कदम रखता है, एकदम से एक फ्लावर वेस जोश से उसकी तरफ उड़ता हुआ तेजी से आता है। ये देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और तुरंत 2 कदम पीछे हट जाता है और वो फ्लावर वेस वहीं जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। रुद्र की आंखें 1 सेकंड को बाहर आ जाती है। अगर उसने पीछे हटने में 1 सेकंड की भी देरी कर दी होती तो वो वेस अब तक उसके सर पर टूट चुका होता। रुद्र हैरान रह जाता है। वो तुरंत रूम की लाइट्स ऑन करता है तो देखता है सामने अनाया गुस्से में खड़ी उसे घूर रही होती है। वो समझ जाता है कि ये अनाया नहीं किया, आखिर उसके सिवा इस रूम में है ही कौन। रुद्र उसे देखता है, फिर थोड़ा गुस्से में बोलता है, व्हाट द हेल आर यू मैड? अगर अभी मुझे लग जाती तो? अनाया उसकी तरफ देखते हुए कड़क आवाज में बोलती है, लगने के लिए ही मारा था। ये सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशन हल्के खराब हो जाते हैं और वो हैरान हो जाता है। वो उसके पास आते हुए गुस्से से बोलता है, पागल हो तुम पूरी, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये सुनकर अनाया का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोलती है, हाँ पागल ही हूँ मैं। जिस तरह पिछले 8 घंटों से तुमने मुझे इस फ्लैट में अकेला बंद करके रखा है, इतने में तो कोई भी नॉर्मल इंसान पागल हो ही जाता। ये सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशन कुछ डाउन हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है,
मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तो अब भुगतो। अनाया रुद्र की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, इन सब में मेरी क्या गलती है? क्या मुझे मेरी अपनी खुद की लाइफ के डिसीजन भी तुमसे पूछ कर लेने होंगे? हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। आज से पहले जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तब तक मेरा तुमसे और तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन अब जब तुम मेरी फियांसी हो, तो फिर ये बात अच्छे से याद रखो कि तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है। ये सुनकर अनाया एक सेकंड को चुप हो जाती है, फिर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोलती है, अच्छा, और अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं कि तुम पर और तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर मेरा कितना हक है, तो तुम क्या कहोगे? ये सुनकर रुद्र अनाया के करीब आते हुए बोलता है, कोई नहीं, मुझ पर कोई अपना हक रख सके इतना हक मैं किसी को नहीं देता हूँ। मुझ पर और मेरी पर्सनल लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। ये सुनकर अनाया के होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ जाती है। काश काश यही तुम दूसरों के बारे में भी सोचते, रुद्र कपूर। ये सुनकर रुद्र फुल एटीट्यूड के साथ बोलता है, प्लीज तुम मेरे सामने इतना हर्ट होने का ड्रामा मत करो, समझी? तुमने खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ कांटेक्ट किया था, वो भी बड़ी खुशी के साथ, तो अब इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हें? ये सुनकर अनाया रुद्र से बोलती है, हाँ, मैं उस वक्त पागल हो गई थी जब मैंने तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तब शायद मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतने साइको आदमी हो। अगर पता होता तो कभी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारती। ये कहकर अनाया चुप होकर बेड के ऊपर बैठ जाती है। तभी रुद्र उसे देखते हुए बोलता है, अब ऐसे बैठ क्या गई, जाओ जाकर खाना बनाओ मेरे लिए, मुझे भूख लगी है। रुद्र की ये बात सुनकर अनाया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? लिसन, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी गुलामी करूंगी, और ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूँ जो तुम्हारी हर बात प्यार से मान जाऊं। इसलिए अगर तुम्हें भूख लगी भी है तो तुम ऑर्डर कर लो या फिर खुद जहमत करके अपने हाथों से बना लो, समझे? अनाया की इतनी ढिठाई भरी बातें सुनकर रुद्र अपने कड़क आवाज में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहता है, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी मेरे सामने? रुद्र की इतनी कड़क आवाज सुनकर अनाया की धड़कनें अचानक से फास्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करते हुए हिम्मत के साथ बोलती है, हाँ चल रही है तो क्या कर लोगे तुम मेरा? बोलो। वैसे ये सही है, अगर कोई चीज खुद करने की तमीज ना हो तो वो दूसरे पर डाल दो। वाह। ये कहकर अनाया अपना मुंह बना लेती है। अनाया की बात सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशन हल्के खराब हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन में बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सुनकर अनाया बोलती है, यही कि मिस्टर रुद्र कपूर, तुम लोगों के सामने चाहे जितना ऑलराउंडर बन लो, लेकिन हकीकत में तुम्हें कुछ नहीं आता है। ये कहकर अनाया उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगती है। उसकी बातें सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। उसकी मुट्ठी जोर से कस जाती है। अनाया का हंसना उसे और भी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। जिस तरह अनाया उसके खिलाफ ये बातें कह रही थी, ये आज तक किसी भी लड़की में कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। रुद्र गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, जो कहना है साफ साफ कहो, अगर तुमने मेरा 1 मिनट भी और वेस्ट किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, याद रखना। रुद्र की ये बात सुनकर अनाया बोलती है, ओह इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि एक इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद तुम्हें कुकिंग तक नहीं आती। सो सैड, बड़े ही अफसोस की बात है। अनाया की ये बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर थोड़े अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसकी बातों में कहीं न कहीं रुद्र के लिए एक चैलेंज था। अनाया की ये बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर थोड़े अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी वो उसकी तरफ देखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोलता है, और तुमसे ये किसने कहा कि मुझे कुकिंग नहीं आती? जिस पर अनाया भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे चैलेंज देते हुए बोल देती है, अगर ऐसा है तो किचन सामने ही है। रुद्र अब कुछ सोचने लगता है। अनाया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है, खैर रहने दो, मैं जानती हूँ तुमसे नहीं होगा। रुद्र बिना कुछ कहे अपनी वॉच उतार कर टेबल पर रखता है और उसके बाद अपनी शर्ट भी उतार कर वहीं फेंक देता है। अनाया ये देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। रुद्र हाथों में अपना फोन उठाता है और एक बार अनाया पर नजरें डालते हुए वो रूम से निकलकर सीधा किचन की तरफ आ जाता है। इस वक्त वो इस बात को सीरियस ले चुका था। कोई उसे चैलेंज दे और रुद्र कपूर उसे जीते ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। रुद्र को किचन की तरफ जाता हुआ देखकर अनाया के चेहरे पर हल्की इंप्रेसिव सी स्माइल आ जाती है। मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो आप लोगों को सारी डिटेल्स वहाँ से नॉवेल्स की मिलती रहेगी कि कब कौन सा नॉवेल पोस्ट होने वाला है और कौन सी नई नॉवेल्स आ रही हैं। इस तरह आप लोग पूछते रहते हैं कि आगे के एपिसोड कब आएंगे, तो इस चीज़ की जानकारी आपको वहीं पर मिलती रहेगी। मैं खुद देती रहूँगी।
इसलिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।